Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। एक तरफ तो बीजेपी संगठन सत्ता में बैठे पार्टी नेताओं को लगातार कसावट की कसौटी पर कस रहे हैं, नसीहतें दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी प्रदेश में सुशासन के लिए प्रशासनिक कसावट पर जोर दे रहे हैं और इसकी पूरी कवायद कर रहे हैं। सोमवार को जिलों के कलेक्टर कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कलेक्टर, एसपी अपने अपने स्तर के ऊपर सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में जनता को सुशासन देना उनके एक्शन पर निर्भर करता है। जिला स्तर पर कलेक्टर, एसपी अगर अच्छा कार्य करते हैं तो सरकार का लक्ष्य पूरा होता है और ऐसे में सरकार ने अफसरों को टारगेट देकर उसकी सतत समीक्षा शुरू कर दी। सरकार की इस कवायद को विपक्ष दिखावा कहता है। इसका कितना लाभ जमीन पर लोगों को मिल पाएगा, इस पर बहस करेंगे। पहले जो पूरे दिन कवायद चली है, मैराथन मीटिंग का सिलसिला हुआ, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। कलेक्टर, एसपी हो या कमिश्नर, आईजी हो, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने अपने यहाँ, विशेषकर जिलों में, और उनके काम पर ही निर्भर है जनता को सुशासन देना और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना। अच्छे काम का अच्छा असर होता है, लेकिन अगर कहीं ढिलाई रहती है तो उसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए उस जिम्मेदारी से हम लोग काम करें। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को विभिन्न विभागों की जमीनी हकीकत जानने जिलों के कलेक्टर्स और कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े बिंदु पर विस्तार से बातचीत की गई। बैठक में सीएम ने सीधे तौर पर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए साइबर क्राइम, ड्रग्स कारोबारी और माफिया पर नकेल कसने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सभी ऐसे एनजीओ को चिन्हित करें जिन्हें फॉरेन फंडिंग हासिल है। एनजीओ इस फंड का कहां और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पता भी लगाएं। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि समाज को तोड़ने का काम करने वाले, धर्मांतरण करने वाले एनजीओ के लिए प्रदेश में जगह नहीं है। इसके अलावा जनवरी 2021 में परसवाड़ा, दौरा और छरेगांव में नक्सलियों के नए दलम की मौजूदगी और कान्हा नेशनल पार्क के आसपास कुल 30 नक्सलियों के नए ग्रुप की एक्टिविटी पर भी मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज ने माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान, एमएसपी पर धान खरीदी की तैयारी और कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज की पेंडेंसी खत्म करने पर फोकस करने को कहा है। मध्य प्रदेश माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस, सुशासन की तरफ बढ़ रहा है और अपराध मुक्त मध्य प्रदेश रहे, इसकी चिंता निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की है। अव्यवस्थित सी कानून व्यवस्था कमलनाथ जी के समय थी, वह माननीय शिवराज जी के आने के बाद चुस्त दुरुस्त हुई है और उसकी लगातार मॉनिटरिंग होकर गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित किया जाए, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रयास करते रहते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे मुताबिक स्मार्ट पुलिसिंग का अर्थ है एस यानी स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, कठोर और संवेदनशील, एम मॉडर्न एंड मोबाइल, आधुनिक एवं गतिशील, ए अलर्ट एंड अकाउंटेबल, सजग एवं उत्तरदायी, आर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, विश्वसनीय एवं अनुक्रियाशील, और टी टेक एक्सपर्ट एंड वेल ट्रेन्ड, तकनीकी दक्ष एवं कुशल प्रशिक्षित से है। इधर सरकार की इस पूरी कवायद पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। आज पूरे 15 वर्ष उनको मुख्यमंत्री बने हो चुके हैं। पिछले 17 वर्ष से मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है और उसके बाद भी यदि ये बात कहें कि मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे, तो प्रदेश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। यदि बात करें तो पिछले 17 वर्ष के अंदर मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं से अत्याचार में देश पर शीर्ष पर रहा, बच्चों से अत्याचार में देश पर शीर्ष पर रहा, अपराधों में देश पर शीर्ष पर रहा। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अच्छा काम करने वाले अफसरों की पीठ थपथपाई गई तो कमतर परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों को फटकार भी मिली। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में अफसरों की मैदानी पोस्टिंग इन कॉन्फ्रेंस में तैयार रिपोर्ट कार्ड के आधार पर की जा सकती है। संकेत साफ है, सुशासन वाली सरकार की छवि बनाने वालों को सम्मान मिलेगा और बिगाड़ने वालों पर गाज गिरना भी तय है। अब बड़ा सवाल ये कि इस पूरी कवायद से जमीनी स्तर पर जनता को कितना लाभ मिलेगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।
तो क्राइम फ्री प्रदेश बनाने को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर समीक्षा की है और ये बैठकों का दौर, ये मैराथन मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है। स्पष्ट कहा है कि दरअसल सरकार की सुशासन की जो मंशा है वो जमीन पर तभी दिखेगी जब उनके सरकारी तौर पर काम करने वाला अधिकारी अमला पूरी तरीके से सजग मुस्तैद होकर जमीन पर काम करेगा। हमारे साथ में आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों से दो बहुत ही सुलझे हुए नेता, स्पष्ट वक्ता जुड़े हैं। दुर्गेश केसवानी साहब, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अजय यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। दुर्गेश जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं, और इसके साथ ही आज जो पूरे दिन कवायद चली, इस पर फिर विपक्ष का कहना है कि 3-3 टर्म की सरकार के बाद अब भी आप सुशासन के लिए अगर अब इस स्तर पर कवायद करते हैं, अब अगर सुरक्षा की तरफ आपका ध्यान जाता है, तो फिर अपने आप सवाल उठता है कि 15 वर्षों में क्या हुआ। देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ एक काम शुरू कर दिया है कि सिर्फ आरोप लगा बढ़कर हम किसी चीज को खत्म कर दें। अरे ये सतत प्रक्रिया है जो आपको भी अपने, जब आपकी सरकार थी 15 महीने की, तब भी आपको करनी चाहिए थी, पर आप उस समय नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि यह सतत प्रक्रिया है और निश्चित ही कैसे कैसे अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले, अभी आप रिपोर्ट में भी कह रहे थे। तो इसकी जो अदालत है वो जनता है। जनता के बीच में जब हम जाते हैं, उन योजनाओं को अगर लाभ मिलता है जनता का, तो निश्चित रूप से मत रूपी आशीर्वाद जनता हमें देती है कि यह सरकार ऐसी है, शिवराज जी की सरकार है जिसने जनता के लिए काम किया। अब जिन लोगों ने कोरोना जैसी आपदा में, विपदा में जो जनता के साथ नहीं खड़े हो पाए, वो लोग अगर आरोप लगाएं तो मुझे एक हास्यास्पद लगता है, और जनता भी समझती है। यह बैठक जो थी आज पुनीत जी, वह निश्चित रूप से उन सब कामों की समीक्षा थी जो हम सतत करते रहते हैं, जो अच्छा काम करते हैं। मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर जो अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण जो सब लेके जाने वाले हैं, वो निश्चित रूप से एक समीक्षा भी करते हैं कि हमने पूर्व के दिनों में हमने जो अपने टारगेट सेट किए थे, हम कैसे जनता को अच्छा सुशासन दे पाएंगे, हम कैसे जनता के हितों के काम कर पाएंगे, हम कैसे उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में खड़े रह पाएंगे। ये उन चीजों की समीक्षा है। निश्चित ही आपने देखा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल है अपने सीएम राइस स्कूल, 9200 स्कूल मध्य प्रदेश में खोले जाने, उसके बारे में एक विस्तार से उन्होंने चर्चा की। इसके साथ भूमाफियाओं को लेकर एक शिकंजा कसने की बात हम सतत, हमारे जब से आपने देखा होगा, हम सरकार में हम सतत इस चीज को करते आ रहे हैं। भूमाफियाओं का जो उनकी जगह है वो जेल की सखीचे हैं, उनसे हमने अनेक 3599 एकड़ हमने जमीन उनसे मुक्त कराई है। करोड़ों अरबों रुपए की जमीन हमने उनसे मुक्त कराई है। अवैध शराब की अगर बात करें तो 36,812 मुकदमे एफआईआर दर्ज हुई हैं, उसमें 26,484 लोग आप जिन आंकड़ों को पेश कर रहे हैं दुर्गेश जी, मैं थोड़ा सा इसके विस्तार को माफ कीजिएगा, बीच में कट कर रहा हूं, लेकिन आप जिस विस्तार की तरफ जा रहे हैं, आप जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, कुछ आंकड़े होते हैं, जैसे आपने कहा जनता की अदालत निर्णय देती है कि कौन सा दल अच्छा काम कर रही है, किसे पक्ष में किसे विपक्ष में बिठाना सही है। लेकिन जिन आंकड़ों की आप बात करें, एक एनसीआरबी के आंकड़े भी होते हैं जो कि नेशनल एजेंसी के द्वारा तैयार होते हैं। एक गरीबी का सूचकांक है जिसके आधार के ऊपर नीति आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें प्रदेश कहां खड़ा है, एनसीआरबी में कहां खड़ा है, महिला अपराध में कहां खड़ा है। अगर हम उन आंकड़ों की तरफ जा रहे हैं जिनको आप गिना रहे हैं, तो फिर वो 15 साल का प्रश्न भी थोड़ा वैलिड लगता है कि जब हम लगातार शासन चला रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो फिर हम इन जगहों के ऊपर फर्स्ट 5 में क्यों दिखते हैं? नहीं पुनीत जी, ये देखिए आंकड़े, आप हमारे प्रयासों को देखिए जो हमारी सरकार कर रही है। आप अभी का ही एग्जांपल देख लीजिए, जो केसेस होते हैं उस पर त्वरित से कार्रवाई करने का जो काम है जो सरकार करती है, तुरंत कार्रवाई की जाती है। हमारे यहाँ पे कोई डिले बरती नहीं जाती है। और एनसीआरबी के आंकड़े हम निश्चित रूप से आपके चैनलों पे बैठ के हम डिबेट करते रहे उन पे भी, और वो आंकड़े भी क्यों बढ़ते हैं कि हम एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं करते हैं। जो आदमी जो पीड़ित है अगर थाने पहुंचता है तो उसकी तुरंत सुनवाई होती है। ये शिवराज जी का शासन है, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। हम तुरंत से ही उस चीज को हम उसको एफआईआर दर्ज कर देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई, और जो अपराधी होते हैं उनको सखीचों के पीछे पहुंचाते हैं। ये कारण है उन आंकड़ों के बढ़ने का। बाकी मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आप देखेंगे कैसे संगठित अपराध जो पूर्व में इनके समय पे हुआ करते थे, फिर चाहे नक्सली हो, चलिए मुझे दूसरा पक्ष भी सुनना है, जब ये तर्क दिया है ये कहीं नहीं दिखती है।
जब जब ये तर्क दिया ना दुर्गेश जी, तो आपको उत्तर भी पता है कि फिर अगर पेंडेंसी की तरफ भी आप उसके भी आंकड़े जरूर बताया करें कि कितने केस जो दर्ज हुए उसमें कितने पेंडिंग हैं। ये जनता की तरफ की बात है और जनता भी इन आंकड़ों को जरूर पढ़ती है, अखबारों में, मीडिया में पढ़ती है, देखती सुनती है। चलिए, अजय यादव साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। अजय जी, सरकार अब कवायद कर रही है और बहुत स्पष्ट अधिकारियों को कह रही है अगर आप एक्टिव हुए तो सरकार काम करती दिखेगी, अगर आप इनएक्टिव हुए तो सरकार की अच्छी मंशा जनता तक नहीं पहुंचेगी। ये पूरी तरह सच दिखता है क्योंकि अक्सर लोगों को ब्यूरोक्रेसी से, अधिकारियों से दिक्कतें रही हैं और अब अगर ये कसावट है तो कांग्रेस पार्टी को इसमें गलत क्या लगता है? देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पिछले 18 साल में से 17 साल जिनकी सरकार मध्य प्रदेश में है, आज वो 18 साल बाद किस स्थिति पे मध्य प्रदेश खड़ा है, मैं एक एक पैमाने पे बात करता हूँ। एनसीआरबी के आंकड़ों की आपने स्वयं बात करी और उन आंकड़ों में किसी तरह के संदेह का कोई सवाल नहीं होता है। केंद्र में आप ही की भाजपा सरकार है तो आप राजनीतिक किसी तरह के मतभेद की बात भी नहीं उठा सकते हैं। दूसरी तरफ जमीन पर अगर हम देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र में कहते हैं कि नल जल जैसी सुविधाएं भी हम अपनी जनता को नहीं दे पा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पानी नहीं है तो अन्य जगहों की क्या स्थिति होगी? अगर हम खाद उर्वरक के लिए देखें तो किस तरह से डंडे पड़ रहे हैं ये हमने देखा है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट सबके सामने है। साइबर अपराधों की आज पुलिस कमिश्नर और तमाम तरह के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में बात हुई। साइबर अपराध के लिए आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई करी? जहां मध्य प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था लचर होने की वजह से प्रदेश में लूटा जा रहा है, दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में बैठे हुए साइबर अपराधी भी मध्य प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। तो ये किसकी कमी है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की। और ऐसे मामलों को भारतीय जनता पार्टी अपनी शाबाशी मानती है क्योंकि हमारे राज्यों में FIR ज़्यादा दर्ज हो रही है, इसलिए हम पहले नंबर पर आ गए हैं। तो किसी गलत मामले में ही सही, पहले नंबर पे होना बहुत अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के हाल बेहाल हैं। आपको याद होगा अभी उपचुनावों के दौरान मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं। मैं किसी तरह का इस तरह का अनियमितता बर्दाश्त नहीं करूंगा। तहसीलदार सस्पेंड, CMO सस्पेंड, क्योंकि आपको उपचुनाव जीतना था। उपचुनाव के बाद फिर से वही ढर्रा आ गया। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम स्थिति पे पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में आज छोटे से अजय जी, मेरा सवाल बहुत क्लियर था। भी काम बिना कमीशन के नहीं होता है। मैं फिर दोहरा देता हूं। मेरा सवाल ये था कि संगठन अगर कसावट करता है सत्ता में बैठे अपने नेताओं पर, इसमें गलत क्या है? दूसरी बात है, आप भी ये बात कहते आए हैं कि क्या सरकारी मशीनरी हावी हो रही है, क्या वो बेलगाम हो रही है? विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहा और अगर आप इस पर सरकार या मुखिया अपना समीक्षा करने का लेवल अप कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं और ये खुद कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस आपसे आंकी जा रही, तो इसमें गलत क्या है? फिर इसमें क्या केवल पॉलिटिकल आरोप लगाने? क्योंकि जो मांग आप करते आए हैं प्रशासनिक कसावट की, ये सरकार करती दिख रही। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 18 साल में मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लेकिन भाजपा के नेता तो पूरी गर्मजोशी के साथ कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा FIR लिखते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में है। जब बहुत अच्छी स्थिति में है तो किस बात की समीक्षा कर रहे हैं? तब तो फिर यही माना जाएगा ना आप केवल राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। या तो आप स्वीकार करिए कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, भ्रष्टाचार का आलम है। आप भोपाल राजधानी में बैठे हुए हैं। मैं पुनीत जी एक बात और जोड़ना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सूदखोरों की वजह से एक पूरा परिवार के 5 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इससे बड़ी नजीर हो सकती है कानून व्यवस्था की कि सूदखोर इतने हावी हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है वाह वाह हमने FIR लिख ली और हम इसके लिए पूरी तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के साथी ये मान चुके हैं कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कुछ भी नहीं किया है और अब जो ये 15 साल की जो बातें कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं जो हम लोगों ने जनता के लिए जो कार्य किए वो निश्चित रूप से तभी हम जब 2003 में जनता ने हमें मत दिया था तो हम अगर उनकी जन आकांक्षाओं पे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, उस जनता की अदालत ने हमें 2008 में भी आशीर्वाद दिया, 13 में भी दिया, 18 में भी हमें वोटिंग % ज्यादा था पर सीटों की गिनती से हम कहीं कम थे। फिर आज हम इस पे काबिज हैं। अगर ये अपने 60 सालों में
जो इन्होंने जो प्रदेश को बंटाधार कर दिया था, ये इसकी चर्चा नहीं करना चाहते तो नहीं करें, पर हमने जो प्रदेश के लिए क्या किया है, जो हमने सड़कें बनाई, 35,000 किलोमीटर सड़कें इनके शासनकाल में थी, हम 2 लाख किलोमीटर अपराध प्रदेश बना दिया मध्य प्रदेश को। इसको स्वीकार करिए, आंकड़े क्यों नहीं कहते? नीति आयोग कहती है चौथे नंबर के करीब आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, बिल्कुल हम बोलेंगे, ये सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं, ये चैनलों पे बैठ के झूठ बोलना चाहते हैं। 60 सालों में आपने कुछ नहीं काम किया, 60 सालों में कुछ काम नहीं किया जब हमने किया। जो जमीन सिंचाई का रकबा था, जो सिंचाई का रकबा 40,000 हेक्टेयर था, चलिए हम उसको 4.5 लाख हेक्टेयर तक लेके आए। दुर्गेश जी अजय हर बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ में जुड़ने वाले जो लोग हैं, डिबेट को देखने वाले, वो एक एक तर्क और उसकी काट जरूर सुन पाए। दोनों तरफ एक एक सवाल है, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अजय जी आपसे भी सवाल था कि अगर वो कवायद जो आप चाहते थे वो हो रही है तो दिक्कत क्या? आपने कहा 15 साल तक आप रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों अब तक इसे कर नहीं पाए, क्यों हम आंकड़ों में आगे दिख रहे हैं? दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चूंकि हमारी दर्द संख्या ज्यादा है, क्या हम हर बार इस तर्क से पूरी तरह चीजों से उबर सकते हैं? क्या हमारी कमियां नहीं, और अगर कमियां नहीं तो फिर संगठन हमको क्यों बार बार कह रहा है कि सत्ता में बैठे लोगों को भी पूरी तरह होशियार रहना चाहिए? ये बातें भी मीडिया में आती, दोनों पक्षों को इस पर भी सुने। तो मिशन क्राइम फ्री के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रशासनिक मशीनरी को कस रही है और एक तरफ संगठन की तरफ से भी लगातार कुछ बिंदुओं पर सरकार को सजग रहने के लिए कहा जाता रहा, इसका असर दिख रहा है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब और अजय यादव साहब हमारे बीच में आज मौजूद हैं चर्चा के लिए। दुर्गेश जी, मेरा सिंपल सा और सीधा सा सवाल है, पिछले दिनों संगठन ने और संघ ने भी इस पर चिंता व्यक्त की, एनजीओ हैं, धर्मांतरण कराते हैं, विदेशी फंडिंग का मामला, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया, अपनी बात की है, ये भी आपके अपनों के द्वारा उठाया गया टॉपिक है। फिर एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में अजय जी कह रहे हैं, भोपाल में जो कांड हुआ एक परिवार के साथ सूदखोरी का, वो भी नया नहीं। ऑर्गेनाइज क्राइम जो है प्रदेश में समाप्त नहीं हो पा रहा लगातार इन समीक्षाओं के बावजूद। क्या यह सरकार की चिंता की बात नहीं है, और क्या इससे सरकार की परफॉर्मेंस जज नहीं की जाएगी? देखिए पुनीत जी, इन्हीं चीजों की समीक्षा को लेकर बैठकें की गई थी। आज 7 घंटे जो बैठक चली है उनमें सभी बिंदुओं पे सिलसिलेवार चर्चा की गई है। कोविड भी अभी अलार्मिंग उसमें है, उस पर भी निश्चित रूप से समीक्षा की गई। और जो यह हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो बता रहे हैं, आप देखेंगे कि सरकार ने त्वरित, प्रशासन ने आते से ही उसमें पुलिस प्रशासन ने तुरंत FIR दर्ज की। जो बबली दुबे नाम की जो महिला थी, जो संगठित उसको अपराध को उसको चला रही थी, जो वो कर रही थी, वो आज सखीचों के पीछे हैं। और तुरंत की त्वरित कार्रवाई अगर करते तो हमारी सरकार करती है। अगर हम किसी को बचाने की चेष्टा करें हम तो उसमें निश्चित रूप से इनको एलिगेशन लगाना चाहिए, पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। और जो आपका विषय है, जो आपको पुनीत जी बात कर रहे हैं, तो ये समीक्षा हमेशा चलने वाली सतत प्रक्रियाओं में। इसमें जोड़ना चाहूंगा, जिस पर आप तुरंत एक्शन का जिक्र कर रहे हैं, भोपाल वाली घटना, उसमें उसी परिवार के जो लास्ट स्टेटमेंट है, कुछ हमने देखे, उन्होंने पुलिस के ऊपर क्या आरोप लगाए, उस पर भी जरूर ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा है कि पहले अगर शिकायतों को सुना जाता तो शायद ये परिवार इस तरह बर्बाद नहीं होता। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से पुनीत जी इस बात को कह रहा हूं कि चूंकि आपका चैनल जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है, जनता के मुद्दों को उठाता है, जन जन की बात उठाता है, तो मैं उनसे भी निश्चित रूप से इस चीज को, कहीं पे भी कोई अगर इस टाइप के दबाव डालता है, किसी पे कुछ करता है, तो तुरंत पुलिस से संपर्क कीजिए। माननीय शिवराज जी की पुलिस को हिदायत है कि त्वरित ऐसी घटनाओं को उसको संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ आप संगठित अपराधों के लिए जो फंड्स की बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से कई पैसे इस तरह से कहीं उस दिशा में आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं जो जिनको हम लोगों ने चाहे डाकू हो, चाहे नक्सलाइट्स हो, चाहे और कोई, उनको जो ध्वस्त करने का जो काम किया था, कहीं फिर वो न पनपे। ये समीक्षा में ये सब बातें निकल के आती हैं कि कहीं पे क्या पूरे प्रदेश की, तो ये उस चीज को, मध्य प्रदेश को कैसे विकास की गति पर चलाना है, विकास की पटरी पर आगे और बढ़ाना है, और जो अन्य दूसरी चीजें, उन हर 7 घंटे में जो बैठक हुई है। अजय यादव साहब, कैसे देखता है विपक्ष कांग्रेस पार्टी इस कवायद को? क्योंकि इसमें वो बिंदु रहे हैं शामिल, में फिर दोहराऊंगा, जिनको बार बार आप लोग उठाते रहे, लेकिन अब इस पर सरकार अगर अधिकारियों को कस रही तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या गलत लग रहा है?
देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो ये घोर निंदनीय है कि एक परिवार को अपना पूरा परिवार समाप्त करना पड़ जाता है और भाजपा के नेता उसके बाद की हुई कार्यवाही को पर्याप्त मानते हैं। ये खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ अरे नहीं कहीं है। कोई उस पर्याप्त परिवार को कम से कम लाशों पे राजनीति करना तो बंद करे कांग्रेस। परिवार को वापस लाइए। पुनीत जी, ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। अरे आप कहाँ खड़े हो जाते हैं जब जनता को जरूरत होती है? पर अगर कोई सरकार हमने तुरंत कार्रवाई की, तुरंत कार्रवाई करते हुए आज वो अंदर है। उनपे कार्रवाई करके जो रसूखदार जो माफिया हैं वो तकीजों के पीछे होंगे। वो किसी भी अपराध का फन कुचल दिया जाएगा। लेकिन आदरणीय दुर्गेश जी, आज मुख्यमंत्री जी ने और आपने भी इस मंच पर जो कहा है कि ये भरोसा लोगों में होना चाहिए कि लोग खुलकर इस बारे में कहें, और ये भी भरोसा होना चाहिए कि अगर कहा तो उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि एक परिवार के समूल नाश के बाद में जो कार्रवाई हुई वो ठीक है अपनी जगह, उसके लिए निंदा नहीं है। लेकिन ये स्थितियां और किन्हीं परिवारों के साथ तो नहीं है क्या? उन लोगों ने और बाकी लोगों के साथ तो ये सब नहीं किया है इस ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में? क्योंकि हो जाने के बाद और फिर इसका इतना हो हल्ला होने के बाद तो कार्रवाई होना तय होता है, लेकिन ऐसे भी कई लोग होंगे जिनको शायद ये परेशानियां हो, इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम के भी शिकार हो। देखिए पुनीत जी, पूर्व में भी इस चीज को पुलिस को जोड़ा गया है। हम जनता से ये भी हमेशा ही बोलते आए हैं कि इस चीज को पुलिस पे शेयर करिए। कोई दबाव डाल रहा है, कोई अपराधी तत्व दिख रहा है, वो आप पुलिस को बताइए, त्वरित कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। कोई भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अजय जी को बोलने देते हैं। अजय जी अपने पॉइंट रखें, फिर मैं उत्तर लूंगा। बताइए, क्या ये परिस्थितियां शर्मनाक नहीं है? जी अजय जी कहें, अपनी बात कहें। आपको ये खाना पूर्ति और दिखावा लगता है कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को? देखिए पुनीत जी, मुझे बताइए, जब एक परिवार पूरी तरह समाप्त हो गया, उसको न्याय नहीं मिला और आखिरी कदम के तौर पर पूरे परिवार को मौत का मुंह देखना पड़ा, तो उसके बाद ये कार्यवाही खाना पूर्ति से ज्यादा क्या हो सकती है? पुनीत जी आप मुझे बताइए, क्या सरकार कानून का राज है इस मध्य प्रदेश में? एक गैंग इस तरह से ब्लैकमेल करती है और वो गैंग अपराध करती रहती है और ना मालूम कितने उनके शिकार होंगे, और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी हजारों गैंग है और अपराध होने के बाद आप कहते हैं हमने एफआईआर कर दी, ठीक है, अब इस पर उत्तर लेने तरह का प्रकरण दर्ज कर दिया, तो उस परिवार को क्या मिला? मुझे बताइए, उस परिवार को क्या मिला इस एफआईआर दर्ज होने से? देखिए पुनीत जी, कोई भी इस तरह की घटना घटित होती है, सबसे पहले तो उस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, पर कांग्रेस का शगल सा बन गया है कि लाशों पर राजनीति करनी करेंगे। जनता की बात, जनता आपके पास, जनता के अगर आप जनता के प्रति गंभीर होते तो आप जनता के साथ खड़े होते, उनके दुख में खड़े होते, उनकी तकलीफ में खड़े होते, उनके दर्द में खड़े होते, पर ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ चैनलों पे बैठ के राजनीति करेंगे पुनीत जी, चैनलों पे बैठ के राजनीति करेंगे ये लोग। अरे आप क्या कर रहे हो जनता के हित के लिए? हमने हमारे संज्ञान में हमने पुनीत जी पहले भी बोला गया इस चीज को कि अगर कोई ऐसा दबाव डालता है, कोई भी अपराधी तत्व इस टाइप की कोई काम करता है, तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी इन घटनाओं को लेकर, इन पे त्वरित कार्रवाई करती है पुलिस, और उनको सख्त हिदायत माननीय मुख्यमंत्री जी की दी गई है, सख्त हिदायत दी गई है उनकी पुलिस पर। ये सिर्फ राजनीति करेंगे, ये सिर्फ राजनीति करते हुए दिखेंगे। ये राजनीति कर रहे हैं। अजय जी, चिंताएं ना तो विपक्ष की अलग हैं, ना ही संघ की, ना ही किन्हीं और संस्थाओं की जो पहले अपनी अपनी समस्याएं बताते रहे प्रदेश में अलग अलग कानून व्यवस्था से जुड़ी, ना आम लोगों की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या इन पर सीरियसली आगे बढ़ा जा रहा है? क्योंकि सरकार ये बात समझ चुकी है कि परफॉर्मेंस जो है उसकी खुद की मंशा, योजना, सब कुछ क्रियान्वयन पर, जमीनी अमले के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। ये कसावट जमीन पर काम आए तब आम जनता को भी शायद इस पर यकीन होगा, बिलीव होगा, भरोसा होगा, और वो कितना होता है ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।